लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या था। हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं, मेरा बचपना था, मैं बचपने से हुजूर की खिदमत में रहा और आका के विसाल तक रहा, लेकिन मैंने देखा आका ने कभी अपनी जात के लिए ना अपनी बीबियों को डांटा, ना अपने खातिन को डांटा। हुजूर ने कभी किसी को नहीं डांटा और इस्लाह करने का अंदाज भी कितना हसीन था। फरमाते हैं, मेरा बचपना था, मैं अंगूर लेकर के, मेरी अम्मी ने कहा, बेटे जा हुजूर को अंगूर ले जाकर के पेश कर दे, आका अंगूर पसंद करते हैं। मैं अंगूर लेकर के घर से निकला, क्योंकि बच्चों की आदत होती है अगर उनके हाथ में खाने की चीज दे दी जाए तो बच्चे खाते खाते जाते हैं, ये उनकी आदत है। हत्ता के नमक भी अगर बच्चों से आप मंगवाएं तो वो रास्ते से आते आते, पहले अब तो पैकिंग में आता है नमक, पहले बचपने में बच्चे, हमारे बचपने में खुद अगर नमक छुट्टा लाने के लिए गए तो रास्ते से आते आते बच्चे नमक चाटते हुए आते थे। खुला हुआ नमक है वो, बच्चे नमक भी चाटते हुए आते हैं। जो चीज आप उनको देंगे वो खाते हुए ले जाएंगे, ये बच्चों की फितरत है। अनस इब्ने मालिक कहते हैं, क्योंकि फितरत, मक्के के बच्चे की भी वही फितरत, मदीने तैयबा के बच्चे की भी वही फितरत, मालेगांव के बच्चे की वही फितरत। फितरत सारे इंसानों की यकसा है और अल्लाह ने इंसान को फितरत पर पैदा किया है। अनस इब्ने मालिक ने एक अंगूर मुंह में डाला, लज्जत आई, दूसरा डाला, तीसरा डाला और चलते रहे अपनी धुन में। बच्चों को तो दूर अंदेशी होती भी नहीं, बच्चों को तो ख्याल दूर का होता भी नहीं, खाते रहे, यहाँ तक के कि बारगाह रिसालत में पहुंचने तक सारे अंगूर खत्म कर डाले और ले जाकर के कहा, हुजूर मेरी अम्मी ने अंगूर दिए हैं। तो आका ने अंगूर को देखा कि वहां तो अंगूर है ही नहीं, बल्कि वो अंगूर की डंकालियां मौजूद है। हुजूर ने फरमाया, ओ दो कान वाले, ये तंबीह का अंदाज। सोचो, हजरत अनस इब्ने मालिक अपने बुढ़ापे में ये बयान करते हुए मुस्कुरा देते थे कि हुजूर ने मुझसे कहा था, ओ दो कान वाले, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माँ बाप का औलाद को प्यार देना बहुत जरूरी है। हम अपनी औलाद को प्यार न देंगे तो कौन प्यार देगा। लेकिन अब प्यार देने का ये मतलब नहीं है कि आप उनको गुनाहों के आलात ला करके दे दें। प्यार देने का ये मतलब नहीं है कि आप उनको मोहब्बत में बिगाड़ दें। प्यार देने का ये मतलब नहीं है कि अब वो जो नाजायज मुतालबात करे वो सारे नाजायज मुतालबात आप पूरे करें। प्यार देने का मतलब ये है अल्लाह की हद में रह करके प्यार दे। जब बच्चों के कदम देखें कि उनके कदम बहक रहे हैं, उनके कदम बहकने की वजह से जो है वो बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। मैं इसलिए हमने आज औरतों को बिलखुसूस आने के लिए मना किया कि अक्सर जो खुदकुशी की वारदात होती है उसमें एक बड़ा रोल किस चीज का है। बच्चे जब जवानी की इब्तिदा में कदम रखते हैं तो वो सिन्ने बुलोग को जब पहुंचते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मस्जिद में बहुत पाकीज़ा सोच के साथ बयान करना चाहता हूं और आप भी पाकीज़ा सोच के साथ सुने। हालात और वक्त मजबूर करते हैं, आदमी मजबूर होता है इस्लाह के लिए, तभी बोलते हैं, वरना बोलने का शौक नहीं। अल्लाह गवाह है कि हम निजी महफिलों में भी इन गुफ्तगू को पसंद नहीं करते, लेकिन चूंकि हालात पेश करना चाहता हूँ। तो इब्तिदाई जवानी में जब बच्चे कदम रखते हैं तो वो फिल्में देखते हैं, और अब तो पहले तो फिल्म देखते थे बच्चे तो हाल ये था कि जो फिल्म होती थी वही देखना पड़ती थी। उसमें बुरे मनाजिर भी होते थे और गंदे भी होते थे, और कुछ खेत खलियान और कुछ कुदरती मनाजिर भी होते थे। लेकिन अब इंटरनेट की नहूसत ये है कि वो जो चाहेंगे वो दिखेगा। पहले जो वो दिखाते थे लोग देखते थे, अब नौजवान जो चाहेंगे वो दिखेगा। जवानी है, इब्तिदाई जवानी है, शादी नहीं हुई है, अब वो गंदे मनाजिर देख रहे हैं तो उनके अंदर एक हिजान पैदा होता है, उनके अंदर शहवत उभरती है। नतीजा ये होता है कि वो बच्चे या तो बदफेली का शिकार होते हैं एक, और अगर बहुत शरीफ घराने के बच्चे हैं जिनको यूं डर लगता है कि मेरे अब्बा को पता चलेगा तो क्या होगा, मेरी माँ को पता चलेगा तो क्या होगा, मेरे भाइयों को पता चलेगा तो क्या होगा, तो वो बच्चे मुश्तजनी का शिकार होते हैं, जिसको आप और हम इंग्लिश के अंदर हैंड प्रैक्टिस कहते हैं, उसका शिकार होते हैं। और उसका हाल ये है कि हकीम और अतिब्बा कहते हैं कि बंदा अगर उसमें मसरूफ हो जाए तो उसको अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारने में जितना लुत्फ नहीं आता उसमें उसको उतना लुत्फ आता है। फिर क्या होता है
कि धीरे धीरे बंदा उस चीज का आदी होता है, और जब उस चीज का आदी होता है तो एक वक्त आता है, जैसे यूं समझे कि टांकी का आपने नल खोल दिया और नीचे बाल्टी नहीं है, तो नल का पानी बहता रहेगा बहता रहेगा बहता रहेगा। एक वक्त आएगा कि टांकी खाली हो जाएगी, फिर भी अगर आप उसमें से कुछ निकालना चाहें तो जो तलछट है वो भी निकल आएगी, साथ में पानी तो नहीं होगा, तलछट भी निकल आएगी। हया के पर्दे में ऐसे ही जो नेमत अल्लाह ने रखी है, जो जिसको फिर कभी इस्तेमाल में आना है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बैंक बैलेंस के तौर पर इंसान के अंदर जमा किया है, और जो खून के सैकड़ों कतरात मिल करके फिर एक कतरा उस चीज का बनता है, वो इतना कीमती सरमाया है। उससे कुव्वते हाफजा का ताल्लुक है, उससे दिल का ताल्लुक है, उससे आंखों का ताल्लुक है, उससे आज़ाए रईसा का ताल्लुक है। वो निकलते निकलते अब चूंकि वो खजाना खत्म हो जाता है तो फिर उस रास्ते से खून निकलने लगता है, फिर बच्चे पर थकान, नींद, पागलपन का, और फिर वो शादी की उम्र को आते आते वो अपनी मर्दाना ताकत खो देता है। अब वो शादी की उम्र को आते आते अपनी मर्दाना ताकत खो दिया। अब घर में बात होती है कि हम बहू ढूंढने के लिए जा रहे हैं, वो तो पहले कहता है नहीं मुझे शादी नहीं करना है। पूछो क्यों? कहा अभी 2 साल बाद करेंगे, फिर कभी 5 साल बाद करेंगे, फिर कभी अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तब करेंगे, फिर घर बनाएंगे तब करेंगे। इस तरीके के वो नौजवान बहाने बनाता है, और फिर एक वक्त आता है वो अपने पैरों पे खड़ा भी हो जाए, मकान बन भी जाए, कैपेबल भी हो जाए, फिर भी वो शादी के लिए तैयार नहीं होता। कभी भाभी कहती है देखो आपके लिए लड़की ढूंढने जा रहे हैं, कभी बहन कहती है तेरे लिए लड़की ढूंढने जा रहे हैं, वो इनकार करता है इसलिए कि अब उसने छुपाने अपने आप को, और फिर वो चादरों के अंदर छुप छुप कर रातों को रोता है। अब उसके लिए एक रास्ता ये होता है, या तो वो लोगों के सामने इजहार कर दे कि मैं पूरी ताकत खो चुका हूं, मैं शौहर बनने के काबिल नहीं हूं, और अगर वो ये कह दे तो पूरे माशरे के अंदर उसका बाप, उसकी माँ, उसका खानदान सब बदनाम होंगे, इसलिए वो खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बहुत स्टडी की है कि खुदकुशी किन रास्तों से होती है, यूं ही नहीं होती। आप ये कह देते हैं कि वो तो नींद पागल था, आप ये कह देते उसको टेंशन था, लेकिन उसके पीछे ये बातें भी होती है। जवान यूं ही फांसियों पे नहीं चढ़ते, जवान यूं ही जहर नहीं खाते, बहुत ज्यादा इंसान जो है हालात के तहत कुचल जाता है, तब कहीं जा करके वो खुदकुशी करने पे मजबूर होता है। उसके लिए बड़े कयामत खेज हाथ होते हैं, वो किसी को कह नहीं पाता। फिर कभी ऐसा भी होता है अगर बाजारी हकीम उसके हाथ पर हत्ते चढ़ गया तो वो उससे पैसा ऐंठते रहते हैं, उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती है, वो जिंदा होकर भी मुर्दा हो जाता है। ये सारे हालात से दो चार होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन हालात से निपटने के लिए छोड़ इन हालात से निपटने के लिए हमें पहले ही एहतियाती तदबीर करनी होगी। जवानी की दहलीज में कदम रखने से पहले मेरा बेटा रहता किन लोगों के साथ है, वो घर कब आता है, माँ बाप को तरबियत के दरमियान ये भी ख्याल करना हो कि मेरा बेटा बैतुल खला में कितनी देर तक बैठता है। बच्चे को तरबियत करें, बेटा 10 मिनट से ज्यादा बैतुल खला में तुझे वक्त नहीं देना, और बच्चे को इतना मसरूफ कर दें तालीम, ट्यूशन, विर्द वज़ाइफ या कारोबार, किसी भी मामले में बच्चों को 1 घंटा भी फ्री वक्त न दें। जो इब्तिदाई जवानी में पहुंच रहे हैं उनको इतना बिजी कर दें कि जब वो काम से फुर्सत पाएं तो उनको लगे कि अब सब कुछ हमारे लिए, अगर शाही तख्त पर भी बैठने के लिए कोई तो हमें नहीं बैठना, हमारे लिए इस वक्त सब कुछ बिस्तर है। और बिस्तर पर भी बिलखुसूस मालदार और खुशहाल घरानों के लड़के इस बुराई के अंदर ज्यादा गिरफ्तार होते हैं। कोई काम नहीं होता, अय्याशियों के सारे सामान है, फिर कुछ गलत लड़के मिल जाते हैं, गलत सोहबतें मिल जाती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर गौसुल आजम दस्तगीर की खैरात है। यही एक उन्वान खुदकुशी, अगर इसके
दुनियावी पॉइंट और मजहबी पॉइंट पर अब गुफ्तगू हो तो कई महीने तक ये गुफ्तगू चल सकती है, लेकिन हम आपको थकाना नहीं चाहते, बस इशारे दे करके आपको होशियार करना चाहते हैं। हमारी जिंदगी तो बहुत हद तक गुजर गई या कामयाब हो गई, अब हमें आने वाली नस्लों को भी देखना है कि ये खुदकुशी न करने पाए, ये टंगने न पाए, ये जहर पीने न पाए, ये अपने हाथ से अपनी शहरत को काटने न पाए। तो इसलिए अपने बच्चों को इतना मसरूफ कर दो कि जब वो फारिग हो तो उन्हें सीधा बिस्तर नजर आए और उठे फिर कोई काम उनके पास हो। ये चीज इंतहाई जरूरी है। कमेंट शेयर जरूर करिए।